हनुमान चालीसा ये सिर्फ एक प्रार्थना नहीं है, ये तो शक्ति, भक्ति और अटूट विश्वास का एक जीता जागता प्रतीक है। एक बहुत ही शक्तिशाली और प्राचीन भजन। तो चलिए आज इसके गहरे मतलब को समझने की कोशिश करते हैं। और इसकी पहुंच कितनी जबरदस्त है। सोचिए, दुनिया भर में लाखों करोड़ों लोग इसे रोजाना पढ़ते हैं। चाहे भारत में कोई घर हो या अमेरिका में कोई मंदिर। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में ना लोग शांति और शक्ति पाने के लिए इस भजन का सहारा लेते हैं। ये वाकई में लोगों की जिंदगी का एक बहुत जरूरी हिस्सा बन चुका है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये हनुमान चालीसा है क्या? देखिए, ये 16वीं शताब्दी में महान संत कवि तुलसीदास जी ने लिखा था। इसमें 40 छंद हैं और इसी 40 की वजह से इसे चालीसा कहा जाता है। और ये पूरा का पूरा भजन, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, भगवान हनुमान की स्तुति, उनकी तारीफ में लिखा गया है। आज के इस सफर में हम इस भजन के 5 खास पहलुओं को समझेंगे। सबसे पहले तो ये जानेंगे कि ये 40 छंदों का भजन इतना ग्लोबल कैसे है। फिर हम हनुमान जी के दिव्य स्वरूप को देखेंगे, उनके अद्भुत कारनामों के बारे में जानेंगे। और हाँ, ये भी समझेंगे कि इसे एक सुरक्षा कवच क्यों माना जाता है। और आखिर में बात करेंगे कि भक्ति से मिलने वाले आशीर्वाद क्या हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, 40 छंदों का एक वैश्विक भजन। इसकी शुरुआत ही देखिए कितनी गहरी है। ये भजन शुरू होता है मन को साफ करने की बात से। मतलब भगवान की भक्ति में डूबने से पहले अपने मन के आईने को, अपनी सोच को साफ करना जरूरी है। ये छंद यही कहता है कि पहले अपने मन के मैल को हटाओ और फिर श्री राम की महिमा का गुणगान करो। एक तरह से ये भक्ति के लिए खुद को तैयार करना है। अच्छा, तो अब बात करते हैं इस भजन के नायक की, जिनके लिए ये सब लिखा गया है। आखिर ये हनुमान है कौन? चलिए उनके दिव्य स्वरूप को थोड़ा करीब से जानते हैं। तुलसीदास जी ने ना शब्दों से ही हनुमान जी की एक कमाल की तस्वीर बना दी है। सोचिए जरा, उनका रंग सुनहरा है, कानों में कुंडल हैं और बाल घुंघराले। ये सिर्फ उनका बाहरी रूप नहीं, बल्कि उनका दिव्य और भव्य स्वरूप दिखाता है। और हाँ, हनुमान जी को कई नामों और उपाधियों से भी जाना जाता है, जो उनके अलग अलग गुणों को बताते हैं। जैसे वो राम के दूत हैं, उनमें इतनी शक्ति है जिसकी कोई तुलना नहीं। उन्हें अंजनी पुत्र और पवन पुत्र भी कहा जाता है। और एक बहुत ही खास बात, वो मन से बुरे विचारों को निकालने वाले हैं। और एक बहुत ही दिलचस्प बात पता है क्या है? उन्हें भगवान शिव का ही अवतार माना जाता है। आप सोच सकते हैं कि उनका तेज और उनकी महिमा कितनी ज्यादा होगी कि पूरी दुनिया उनकी पूजा करती है। ये बात उनके आध्यात्मिक महत्व को और भी गहरा बना देती है। तो हमने उनके स्वरूप को तो जान लिया। अब बात करते हैं उनके उन महान कारनामों की, उन हैरतअंगेज कामों की, जिनकी वजह से आज भी उन्हें पूजा जाता है। उनकी शक्ति का अंदाजा इसी बात से लगा सकते हैं कि बचपन में ही उन्होंने एक अद्भुत काम कर दिया था। कहानी है कि उन्हें आसमान में चमकता सूरज एक मीठा फल लगा और उसे खाने के लिए उन्होंने हजारों मील लंबी छलांग लगा दी। ये तो बस शुरुआत थी उनकी असीम शक्ति की। और फिर जब वो भगवान राम के दूत बनकर माता सीता को खोजने निकले, तो रास्ते में एक विशाल समुद्र था। पर हनुमान जी के लिए ये कोई बड़ी बात नहीं थी। उन्होंने एक ही छलांग में, जी हां, एक ही छलांग में पूरा का पूरा समुद्र पार कर लिया। उनका संकल्प और उनकी शक्ति दोनों ही कमाल के थे। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब वो लंका पहुंचे तो उन्होंने अपना एक और ही रूप दिखाया। राक्षसों के उस शहर को सबक सिखाने के लिए उन्होंने एक बहुत बड़ा, एक भयानक रूप धारण किया और अपनी पूंछ से पूरी लंका में आग लगा दी। लेकिन शायद उनका जो सबसे यादगार काम है, वो है लक्ष्मण जी के प्राण बचाना। जब युद्ध में लक्ष्मण जी बेहोश हो गए और उन्हें बचाने के लिए एक खास जड़ी बूटी, संजीवनी बूटी की जरूरत पड़ी, तो हनुमान जी उसे लाने के लिए गए। और जब वो बूटी पहचान नहीं पाए, तो वो पूरा का पूरा पहाड़ ही उठा लाए। ये उनकी भक्ति की मिसाल है। तो ये जो सारी कथाएं हैं, ये सिर्फ पुरानी कहानियां नहीं हैं, बल्कि यही वो आधार हैं जिस पर भक्तों का ये विश्वास टिका है कि हनुमान जी आज भी, इस दौर में भी, एक ढाल की तरह उनकी रक्षा करते हैं। देखिए, माना जाता है कि हनुमान जी की भक्ति से जिंदगी की बड़ी बड़ी मुश्किलों का सामना करने की हिम्मत मिलती है। जहां एक तरफ भूत प्रेत और बुरी शक्तियों का डर होता है, वहीं उनकी कृपा से सुरक्षा और निडरता का एहसास होता है। कहते हैं कि उनके नाम लेने से सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं और मुश्किल से मुश्किल काम भी आसान लगने लगते हैं। और ये जो छंद है ना, ये उसी सुरक्षा के वादे को पक्का करता है।
इसका सीधा सा मतलब है कि जो कोई भी हनुमान जी की शरण में आ गया उसे हर तरह का सुख मिलता है, और जब वो खुद आपके रक्षक हों तो फिर भला डर किस बात का। चलिए अब इस चर्चा के आखिरी पड़ाव पर चलते हैं और ये जानते हैं कि हनुमान चालीसा का पाठ करने से आखिरकार वो कौन से आध्यात्मिक फायदे हैं जो मिलते हैं। इस छंद में एक बहुत बड़ी बात कही गई है कि हनुमान जी 8 सिद्धियों और 9 निधियों के दाता हैं। अब ये सिद्धियां और निधियां क्या हैं? आसान भाषा में कहें तो सिद्धियां मतलब अलौकिक शक्तियां और निधियां मतलब हर तरह के खजाने। और जानते हैं ये वरदान उन्हें किसने दिया? खुद माता सीता ने। और वही वरदान वो अपने भक्तों को देते हैं। तो जो भी पूरी श्रद्धा से चालीसा का पाठ करता है उसे जो आध्यात्मिक फल मिलते हैं वो कमाल के हैं। कहा जाता है कि उसे भगवान राम मिलते हैं, जन्म जन्म के दुख मिट जाते हैं, जीवन के अंत में उसे ईश्वर का धाम मिलता है, सारी परेशानियां खत्म हो जाती हैं और एक परम आनंद का अनुभव होता है। और इस भजन का अंत होता है एक बहुत ही शक्तिशाली वादे के साथ। ये कहता है कि जो कोई भी इस हनुमान चालीसा को पढ़ता है उसे सिद्धि मिलती है, मतलब आध्यात्मिक पूर्णता। और इस बात के गवाह कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान शिव हैं। इससे बड़ा आश्वासन और क्या हो सकता है। तो ये पूरी चर्चा हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है कि आखिर ऐसा क्या है इस सदियों पुरानी कविता में कि आज की मॉडर्न दुनिया में भी ये करोड़ों लोगों को इतनी शक्ति और इतना सुकून देती है। शायद इसका जवाब विश्वास की उस ताकत में छिपा है जो कभी पुरानी नहीं होती। गीता का ज्ञान अनंत है और हर अगली कड़ी एक नया द्वार खोलती है। क्या आप तैयार हैं उस द्वार को पार करने? @गीता ज्ञानम KP में आपका स्वागत रहेगा।